स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर VBU के अंदर यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंदर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 में, यानी कि 12th अगर पास हुए हैं 2022 में, या फिर आप 2022 से में यूजी करना चाहते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर एडमिशन जो है यूजी कोर्सेज के लिए सभी कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन फाइनली हो चुका है। ठीक है, बट देखिए डियर स्टूडेंट, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सीट भी है जो खाली है, जो अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी सीट है जहाँ की वैकेंट बचे वो 50% के आसपास। ठीक है, तो ये नॉमिनल आपका चांसेस है कि एडमिशन यहाँ आपका हो सकता है। ठीक है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, आज के दिन यानी कि आज ही आपका VBU की तरफ से विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की तरफ से उन सभी कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी कैंडिडेट अभी तक यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वो किसी भी रीज़न से वो अभी भी चाहे तो अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन निकाला गया, हम आपको नोटिफिकेशन पूरी तरह से विज्ञप्ति दिखाएंगे और पढ़कर बताएंगे अपनी भाषा में कि क्या है और कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फिर देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नोटिफिकेशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे, आप यहाँ पर देखिए। मैं सारी चीज़ें को आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ और आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए ये डियर स्टूडेंट, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है। मैं सबसे पहले बता दूँ, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। बट हाँ, जो अप्लाई कर चुके हैं उन सभी के लिए नोटिफिकेशन है कि आप यहाँ पर 1 रुपया में अपना एडमिशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं और फाइनली अपना एडमिशन पेमेंट कराकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है अपडेट, मैं आपको बता देता हूँ। समझिए बातों को, आप वीडियो को देखिए, पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग चतुर्थ वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 1 सत्र 22 से 26, आपको पता ही होगा ग्रेजुएशन यानी कि यूजी आपका जो है वो 4 साल का हो गया, तो आपका 22 में एडमिशन लेंगे तो आपका 26 में खत्म होगा, इसीलिए आपका सेशन 22 से 26 है। ठीक है, उसके बाद देखिए विशेष नामांकन सूची यहाँ पर बोलकर निकाला गया है। क्या है वो आप देख लीजिए। उपयुक्त विषय में सभी विद्यार्थियों एवं संबंधित प्रचार प्रभारी प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि जो विद्यार्थी पूर्व में चांसलर पोर्टल द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु 300 रुपये का भुगतान कर आवेदन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए ये नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर कभी भी फर्स्ट या सेकेंड बार में जो डेट ओपन हुआ था उन सभी बारों में आप यहाँ पर 300 रुपये भुगतान कर अपना एडमिशन फॉर्म भरे थे। ठीक है, बट आपका एडमिशन नहीं हुआ था, उन सभी के लिए ही सिर्फ ये नोटिफिकेशन है। ये बात का ध्यान रखिएगा, फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाइएगा, फ्रेश कैंडिडेट के लिए भी आएगा डेट, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है कि जो 300 रुपये का भुगतान कर आवेदन कर चुके हैं परंतु गलत मेजर सब्जेक्ट, ठीक है ध्यान से देखिए, जिनका यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट यानी कि ऑनर सब्जेक्ट गलत चूज कर लिए थे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको लेने का मन है पॉलिटिकल साइंस, एग्जाम्पल देखिए पॉलिटिकल साइंस लेने का मन है और आपको पता था कि सीट खत्म हो गया या किसी भी रीज़न से दूसरे ऑनर्स में आप यहाँ पर अप्लाई कर दिए, एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री में, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम तो पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन लेंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट अगर एक भी यहाँ पे दिक्कत और भी है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, देखिए मेजर सब्जेक्ट के चुनाव के कारण अथवा मेजर सब्जेक्ट में सीट की अनुपलब्धता के कारण अभी तक नामांकन नहीं करवा पाए हैं उनके लिए नामांकन प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो कैंडिडेट गलती से या गलत तरीका से आप यहाँ पर मतलब आप गलती से चूज कर लिए मेजर सब्जेक्ट जो आपको नहीं चाहिए था, ठीक है, जो आपको नहीं लेना था, मजबूरी किसी कारणवश आप ले लिए हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी कारणवश मेजर सब्जेक्ट में सीट का अनुपलब्धता था उस कारण, ठीक है, जब आप अप्लाई
अप्लाई किए थे, मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे, जैसे कि आपको पॉलिटिकल साइंस में लेना था और आपको पता था कि पॉलिटिकल साइंस में सीट नहीं है, तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या PSY या फिर इंग्लिश कुछ भी ऑनर्स ले लिए। अगर आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि उस टाइम सीट अवेलेबल नहीं था और अगर अभी सीट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट को चेंज करके अपना एडमिशन को ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट। देखिए, जो कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन पेमेंट कर चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, एडमिशन पेमेंट यहाँ दो तरह का पेमेंट होता है। पहला पेमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, एडमिशन फॉर्म का पेमेंट होता है 300 रुपये। उसके बाद दूसरा जो होता है वो आपका एडमिशन पेमेंट होता है, जिसमें कि आपका रजिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी फ़ी, ID कार्ड फ़ी, कॉलेज फ़ी, एडमिशन फ़ी सारा इंक्लूड होता है। वो अगर पेमेंट आप 1900 का या फिर 1600 का कटवा दिए हैं तो वो लोग सब्जेक्ट अब चेंज नहीं करवा सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा, उन सभी लोगों के लिए ये नहीं है। ध्यान से सुनिए, जो लोग एडमिशन पेमेंट कंफर्म कर चुके हैं कोई भी ऑनर्स में, वो अपना ऑनर्स अब चेंज नहीं करवा सकते, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे और अभी तक आप वेट कर रहे थे कि मेरा मनपसंद ऑनर्स यानी कि मनपसंद सब्जेक्ट आपको मिल जाए, तो अगर सीट खाली है तो आप यहाँ पर एडमिशन अपना ले सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, कंप्लीटली आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट में आपका जो है दिनांक 29 सितंबर 2022 यानी कि 28 सितंबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 यानी कि आपके पास यहाँ पर 28 से 29 एक दिन और 29 से 30 यानी कि 2 दिन आपके पास है। 2 दिन आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं फिर से, ठीक है। पर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या है वो देख लीजिए, नियम उस देखिए क्या 28 से लेकर 30 तक आप भर तो सकते हैं, बट उसी महाविद्यालय के अन्य मेजर सब्जेक्ट अथवा विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत दूसरे महाविद्यालय के सेम या डिफरेंट मेजर सब्जेक्ट में पहले से प्रयुक्त यूज़र ID का इस्तेमाल करते हुए ₹1 का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर लेना था आनंदा कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पर आपको उस समय टाइम की कमी होने के कारण आपको और पता होगा कि मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई चल गया था, इस कारण अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, एडमिशन नहीं ले पाए, आपको आनंदा कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स लेना था, किसी कारणवश आप यहाँ पर अभी तक एडमिशन पेमेंट नहीं किए हैं, तो फर्स्ट नंबर ये। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम आनंदा कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं इंग्लिश ऑनर्स में ही, तो आपको यहाँ पर री अप्लाई करना पड़ेगा वही यूज़र ID को लेकर जो यूज़र ID से आप यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स के लिए आनंदा कॉलेज में अप्लाई किए हैं, ठीक है। कोई अलग से यूज़र ID नहीं बनाना, बस वहाँ पर आपको फिल कर लेना अपना फॉर्म को एक और कॉलेज के लिए, आनंदा कॉलेज के लिए इंग्लिश ऑनर्स और सब्जेक्ट चूज़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ ₹1 का को पेमेंट करना है, ठीक है। सिर्फ आपको ₹1 का पेमेंट करना है और आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर सीट खाली रहता है तो, ठीक है। सीट अगर खाली रहता है तो। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि आप आनंदा कॉलेज के लिए हम दूसरा कॉलेज ले लेते हैं, जैसे कि आप संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग का ले लेते हैं। यहाँ पे आप अगर अप्लाई किए हैं इंग्लिश ऑनर्स के लिए और अगर आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हुआ है, ₹300 का पेमेंट आप सिर्फ कटा चुके हैं, तो अगर आपको लगता है कि आनंदा कॉलेज हजारीबाग में, ठीक है, आनंदा कॉलेज हजारीबाग में आपका इंग्लिश ऑनर्स का सीट खाली है, ठीक है, सीट आपका वैकेंट है, यानी कि आपको पता है कि सीट वैकेंट है, तो आप वही यूज़र ID से आनंदा कॉलेज चूज़ करके पेमेंट कर दीजिएगा इंग्लिश ऑनर्स के लिए, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। बट एक बात ध्यान रहे, अप्लाई करने से पहले सीट मैट्रिक्स होता है डियर स्टूडेंट। सीट मैट्रिक्स ये होता है कि कहाँ पर कितना सीट खाली है वो आपको देख लेना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर सीट खाली नहीं भी है और आप वहाँ पर अप्लाई कर दिए, तो आपको फिर से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और फिर से आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स जैसे ही यूनिवर्सिटी जारी करती है कि कहाँ कितना सीट कौन से कॉलेज में खाली है, या फिर उस कॉलेज के प्रोफेसर या फिर कॉलेज कैंपस में जाकर विजिट कर पूछ लीजिए कि आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट हमको लेना है, क्या आपका सीट खाली है, तो आप ले सकते हैं। नहीं तो यूनिवर्सिटी सीट
सीट मैट्रिक्स अगर जारी करती है तो उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे और आपको दे देंगे। सीट मैट्रिक्स मेरे टेलीग्राम चैनल टच एग्जाम पे आएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है वो आप देख लीजिए। दूसरा जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताई गई है नोट में, विद्यार्थी आवेदन से पूर्व संबंधित महाविद्यालय के इच्छित विषय में उपलब्ध सीटों की संख्या की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। देखिए साफ साफ लिख दिया गया, जो भी मैंने आपको बात बताया कि जो भी विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे उस विषय में सीट खाली है कि नहीं, संख्या कितनी है वो आप देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट आपका दूसरा है, दूसरा यूज़र आईडी का इस्तेमाल करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि नहीं हम पहले 300 रुपये नहीं कटवाएं, हम अभी यहाँ पर कटवा कर अपना एडमिशन ले लेंगे, तो उन लोग के लिए वैलिड नहीं है। ये सिर्फ पेमेंट करके 1 रुपया जो पे करेंगे वही लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं अभी तक नहीं ले पाए एडमिशन, जो ले लिए उसके लिए तो बात ही खत्म है, अभी आपका नहीं है। ये इंपॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए जो एडमिशन नहीं ले पाए, उन सभी के लिए। ठीक है, ध्यान से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। ठीक है, दूसरा नंबर है दिनांक 12/10/2022 यानी कि दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को आपका मेगा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 1 रुपया का पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो उन सभी लोगों का कॉलेज वाइज यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा 12 अक्टूबर 2022 को, देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है इन सभी लोगों का एडमिशन जो होगा वो 13 अक्टूबर 2022 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 संध्या 6 बजे तक आप ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कॉलेज में मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर आप 1900 का पेमेंट, कॉलेज अलग अलग कॉलेज का अलग अलग रेट है, आप देख लीजिएगा एडमिशन का, और आप जो भी पेमेंट रहेगा एडमिशन का वो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2022 संध्या 6 बजे तक। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका 20 अक्टूबर 2022 से तक आपका लास्ट डेट रहेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। 20 अक्टूबर 2022 तक संध्या 4 बजे तक आप यहाँ पर संबंधित महाविद्यालय में प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों का ऑफलाइन सत्यापन करवा लीजिएगा। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाइएगा, आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा, तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। सबका टाइम सीमित है डियर स्टूडेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एक नोटिस निकाला गया है, वो मैं आपको बाद में एक अलग वीडियो बना दूंगा, देख लीजिएगा। जो पहले यहाँ पर एडमिशन पेमेंट करवा चुके हैं और अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया उक्त तिथि तक प्रमाण पत्रों या अंक पत्रों का सत्यापन नहीं करवाने पर नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 20 अक्टूबर 2022 आपका लास्ट डेट दिया गया। अगर आप इस टाइम तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने कॉलेज कैंपस में नहीं जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका जो है नामांकन वो रद्द कर दिया जाएगा और फी भी आपका नहीं रिफंड किया जाएगा, और आपका सीट जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग होंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए आपको बता दें ये नोटिफिकेशन आज ही के दिन निकाला गया, 27 सितंबर 2022 को, कुछ ही देर पहले निकाला गया। मैंने सोचा वीडियो बनाकर आपको बता दूं, तो ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि उन सभी कैंडिडेट का जो कि यहाँ पर 300 का पेमेंट करके वेट कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपना एडमिशन ले ले, अब उनका साल बर्बाद ना हो, तो वो अपना 1 रुपया पेमेंट करके अपना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जहाँ पर सीट खाली होगा। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आता है, यानी कि कहाँ कितनी सीट खाली, अगर इसकी रिगार्डिंग नोटिस आता है तो मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा।